प्रचारिणे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। कपिल प्रो हरे कृष्णा। आप इनका माइक बंद कर दीजिए, जिनका माइक खुला हो। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम पहला स्कंद पढ़ रहे हैं और पहले स्कंद का 18वां अध्याय ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो इसमें हम लोग श्लोक संख्या आज हम पढ़ेंगे 49। आज हम श्लोक संख्या 49 पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। इति पुत्र कृताखेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तद् अचिन्तयत्। इति पुत्रकृताधेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तद् अचिन्तयत्। इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाग्यं तद् अचिन्तयत्। इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तद् अचिन्तयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति पुत्रकृताघेन सोऽनु अनुप अनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तद् चिन्तयत्। हरे कृष्णा। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इति पुत्रकृताघेन सो अनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तद् चिन्तयत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तद् चिन्तयत्। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। तो कल हमने देखा कि भगवान के भक्तों की महिमा ये गा रहे थे कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि ये अपमानित होने पर भी, ठगे जाने पर भी, और कोई इनको श्राप भी दे दे या कोई इनको विचलित कर दे, इनको इग्नोर कर दे या किसी प्रकार से इनको जान से मारने की कोशिश भी कर दे, तब भी भगवान के भक्त इतने सरल होते हैं कि वे बदला लेने का विचार कभी नहीं करते। तो इस प्रकार से आज का श्लोक इस प्रकार से है। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तो समीक ऋषि वैष्णव थे और महान भक्त थे भगवान के, और संतों की यही विशेष बात है कि उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र के द्वारा किए गए पाप के लिए उन्होंने पश्चाताप किया। और आजकल कलयुग में हम लोग गलती तो करते ही हैं
लेकिन गलती के बाद हम लोग पश्चाताप भी नहीं करते। ये सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, समीक ऋषि ने, राजा ने जो अपमान किया था उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। तो जो भक्त लोग होते हैं वो अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि, खुद का मान की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि दूसरे के प्रति अपराध हो गया तो उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन किसी ने उनका अपमान किया तो उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। तो ऐसे ही समीक ऋषि ने भी किया। तो तात्पर्य में देखिए, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अब संपूर्ण घटना स्पष्ट हो गई है। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध नहीं था, किंतु श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। किसी को मृत्यु दंड देना और किसी के गले में कुछ चीज डाल देना, वो भी मरा हुआ सांप, दोनों में से कौन भयंकर है? मारना ज्यादा भयंकर है ना। तो इसीलिए श्राप देने वाला अपराध ज्यादा खतरनाक था। ये गंभीर अपराध किसने किया था? एक अल्पज्ञ बालक के द्वारा हुआ था, छोटे से बालक के द्वारा हुआ था। अतएव वो परमेश्वर के द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव नहीं था, परमेश्वर क्षमा कर देते हैं बालक को, या कोई वृद्ध व्यक्ति है तो क्षमा करने योग्य तो था। तो महाराज परीक्षित ने भी अल्पज्ञ ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप की ओर ध्यान नहीं दिया। अब समीक ऋषि क्या है? महान भक्त है। तो परीक्षित महाराज भी महान भक्त है। परीक्षित महाराज भी इस श्राप को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जैसे समीक ऋषि गले में सांप डालने को गंभीरता से नहीं ले रहे। देखिए भक्त कितने महान है। इन्होंने अपमान किया तो वो नहीं बुरा मान रहे, उन्होंने किया तो ये नहीं अपमान मान रहे। लेकिन जो थोड़ा सा इमेच्योर है, अपरिपक्व है, वो व्यक्ति देखो कितना सीरियसली ले रहा है। तो हम जीवन में जो हम लोग अपरिपक्व लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छोटी छोटी बातों को दिल में लेकर के बैठ जाते हैं और अपना भी मूड खराब करते हैं और दूसरों का तो करते ही हैं। तो इस प्रकार से हमें इनसे सीखना ये चाहिए कि छोटी छोटी बातों को जीवन में इग्नोर करना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि अगर जीवन हमें आगे अच्छा चलाना है तो ये एक कांटे की तरह है। जैसे कांटा होता है ना, तो हम कांटे को साइड करके चलते हैं ना, ऐसे थोड़ी कांटे को लेकर ही चलते हैं। उसी प्रकार से हमें जीवन में भी देखना है। किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, आगे चलना है उसको हटा करके। जितना क्लीन करके हटा करके हम आगे चलेंगे, रास्ता उतना ही आनंददायक होगा, रास्ता उतना ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से उल्टे इन्होंने इस विषम परिस्थिति का लाभ उठाया और भगवान की इच्छा से तथा शिला सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। तो देखो, कई लोग अपनी कमजोरियों को, अपनी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का रोना रोते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, इसीलिए मैं कर नहीं पाया और इसीलिए मैं परेशान हूं। लेकिन इनके साथ भी तो परिस्थिति है। 7 दिन के बाद किसने काट लेना है? तक्षक नाग ने डस लेना है, खत्म जीवन। तो कोई क्या बोलेगा? अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अब तो 7 दिन बचे हुए हैं, क्या ही करना, मेरे साथ बड़ी समस्या होगी। नहीं, इन्होंने इसी कमजोरी को क्या बनाया? वीकनेस। वीकनेस को इन्होंने अपनी ताकत बनाया और इसी का फायदा उठा करके इन्होंने भगवान की प्राप्ति कर दी। सोचिए। और हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जो कि प्रॉब्लम्स है भी नहीं वास्तव में, उन प्रॉब्लम को भी बड़ी प्रॉब्लम बना करके हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी तरह भगवत प्राप्ति ना करने का एक बहाना ढूंढ ले रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये भगवत प्राप्ति करने के लिए इन प्रॉब्लम को भी सहारा बना दे रहे हैं और सहारा बना करके भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या। तो वास्तव में ये भगवान की इच्छा भी थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, समीक मुनि तथा उनका पुत्र श्रृंगी, ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। तो एक और भी बड़ी शिक्षा है, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। जब भगवान की इच्छा होती है ना, तो हमें उस कर्म का बंधन नहीं लगता है। लेकिन जब हम अपनी मर्जी से करते हैं तो हमें उस कर्म का बंधन लगता है। जैसे किसी परिवार में पिताजी ने आज्ञा दी, जाओ जा करके इस कमरे में बैठो और यहाँ पर बहुत सारे पैसे, इन पैसों के बंडल बनाओ और कुछ अपने पास रख लो, कुछ छोटे भाई को दे दो, कुछ बड़े भाई को दे दो, और तुम्हारी मर्जी है, तुम इसमें से कुछ पैसे अपने दोस्तों को भी दे सकते हो। ये किसने बोला? पिताजी ने। पिताजी की इच्छा है तो आपने किया तो कुछ नहीं होगा। आपने जितना मर्जी अपने दोस्तों को दिया, भाइयों को बांटा, जितना मर्जी उनको बंडल बना के रख दिया, कुछ नहीं होगा। शाम को आकर के पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, सारा जीवन अच्छा है। लेकिन पिताजी ने आज्ञा नहीं दी और आप अपने आप ही पिताजी के पैसे निकाल करके बंडल बना रहे हो
और कुछ बड़े भाई को दे रहे हो, कुछ छोटे भाई को, और कुछ बाहर अपने दोस्तों को भी दे रहे हो। कितना बड़ा अंतर हो गया। क्रिया दोनों में एक ही है, इसमें भी आप वही काम कर रहे हो और पिताजी की आज्ञा से कर रहे हो तो भी वही काम कर रहे हो, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर हो गया। पिताजी की आज्ञा के बिना किया हुआ काम आपको बंधन में डाल देगा, सारी जिंदगी के लिए हो गया देखो ये चोर है, और आपका भरोसा उठ गया। और हमेशा सुनाएंगे पिताजी, अच्छा ये वही है ना, देखो चोरता था, पैसे चोरता था। और अगर पिताजी की मर्जी से किया तो उल्टा उनको सम्मान मिलेगा, देखो पिताजी की आज्ञा पालन करते हैं। समझ गए? इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जब भी हम भगवान की इच्छा के लिए कार्य करते हैं, भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं, तो यकीन मानिए हमारा कोई भी बंधन नहीं होता और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा से हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं इन तीनों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, न तो समीक ऋषि को, न तो श्रृंगी को, और न ही परीक्षित महाराज को, क्योंकि ये तीनों ने जो किया वो किसकी इच्छा से किया? भगवान की इच्छा से किया। इसलिए हर काम जब परम पुरुष के संबंध में करते हैं तो वो काम हमें कठिनाइयों से मुक्त करता है, लेकिन परम पुरुष के संबंध में नहीं करते हैं तो वही काम हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को आमंत्रित करता है। तो इसीलिए हम सबको एक ही बात इस श्लोक से सीखनी है, जो कुछ भी हो गया भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमें नहीं जाना है। कैसे पता चलता है भगवान की इच्छा? भगवान की इच्छा पता चलती है शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्र भगवान की इच्छाओं का एक गाइड है, भगवान की इच्छाओं का एक स्रोत है समझने का। तो हमें शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, और इन शास्त्रों को समझने वाले, शास्त्रों को जीने वाले भक्तों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो ये दो व्यक्ति हैं जहां से हमें भगवान की इच्छा का पता चलता है। एक पता चलता है शास्त्रों के द्वारा, एक पता चलता है उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो इसलिए हमें इन दोनों की इच्छा को समझ करके, भगवान की इच्छा को समझ करके अपने जीवन को जीना चाहिए। जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।